ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान, संगीत और शिक्षा की देवी है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। ये त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं बसंत पंचमी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब इस पर्व को मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में नई चीजें शुरू करने का एक शुभ दिन है बसंत पंचमी। बहुत से लोग इस दिन गृह प्रवेश करते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, नई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करते हैं। इस त्योहार को अक्सर समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। जो छात्र हैं वो भी अपनी शिक्षा का शुभारंभ इसी दिन से करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विशेष पूजा की जाती है। मां सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला और ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इसलिए लोगों को इस दिन पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले ही फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण एकदम शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही न हो। ये सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का और जल छिड़कने के बाद वहां पर एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा थी। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कुछ बजाने का अनुरोध किया ताकि पृथ्वी पर सब कुछ सूना सूना ना लगे। परिणाम स्वरूप देवी ने कुछ संगीत बजाना शुरू कर दिया। तभी से उन देवी को वाणी और ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें वीणा वादिनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने ही प्राणियों को वाणी, बुद्धि, बल और तेज प्रदान किया। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी कहलाती है। मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान का दीप जल उठता है। आज के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए, जैसे बसंत पंचमी के दिन गलती से भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करें, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। इस दिन सात्विक रहकर मां की पूजा करनी चाहिए। मां सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी है। कहते हैं कि हर दिन एक समय ऐसा आता है जब देवी सरस्वती मनुष्य के जिह्वा पर विराजमान होती है और इस वक्त कहे गए शब्द सच हो जाते हैं। इसलिए वसंत पंचमी के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें, गलती से भी किसी को अपशब्द न कहें, क्योंकि मां ज्ञान और विद्या की देवी है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन मां का आशीर्वाद पाने के लिए कलम, दवात तो शिक्षा से जुड़ी हुई वस्तु है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में आज के दिन पुस्तकों को भूलकर भी किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं, न ही किसी की पुस्तक या कॉपी को फाड़ें। इससे आपकी शिक्षा, आपके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। वसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ऐसे में इस दिन नए पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों को भूल से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही इन्हें काटना चाहिए। आज के दिन पीले वस्त्र पहनकर पीला ही कुछ प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि आप मां सरस्वती को बूंदी के लड्डू का भोग या पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पीले मीठे चावल का भोग मां को अर्पित करके आप उसे भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। भूल से भी काले रंग के वस्त्र पहनने से आज के दिन बचना चाहिए। इस साल 14 फरवरी बुधवार के दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 13 फरवरी मंगलवार की दोपहर 2:43 से और समाप्त होगी 14 फरवरी बुधवार की दोपहर 12:10 पर। पंचमी तिथि के दिन देवी सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 12:10 तक इस दिन अभुज मुहूर्त रहता है। इसलिए कोई भी नया या शुभ कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।